विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि अगर वक्फ बिल आया तो उसको फाड़ दिया जाएगा। आरजेडी के एक एमएलसी हैं, उन्होंने ये किया। वक्फ बिल को लेकर आगे कैसे बिहार की सरकार बढ़ेगी अगर आप सत्ता में आए तो? अरे वक्फ बिल जो है पास हो चुका है, अब कौन बिल आएगा? अब तो पास हो चुका है पार्लियामेंट से, कानून बन चुके हैं। इसलिए इस तरह की गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए कि अब वो बिल तो पूरी तरह जनता के बीच में लागू हो चुका है। ये आपने सोशल मीडिया की अभी बात कही, एक फोटो भी आपकी वायरल हुई थी जिसमें आप मखाना खा रही थी पाग पहन के, वो पाग विवाद खूब बड़ा था। दूसरी तरफ मंच से कीर्ति सिंह जी का जो बयान आया था पाग को लेके, उसको भी लेके काफी ज्यादा विवाद हुआ था। उसमें आपको लगता है कि जो उन्होंने बोला वो ठीक था? मैथिली ठाकुर, मैं इस पे कोई क्लैरिफाई करना ही नहीं चाहती हूँ। क्लैरिफिकेशन दूंगी उसमें से भी लोग खूब निकालेंगे, लेकिन मैंने उनका इंटेंशन समझा। बाद में आप मानती है कि जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई पाग को लेके यहाँ पे? क्योंकि पाग जो है, ये मुझे यहाँ के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनका भाव 15 मिनट में उन्होंने बहुत भाव में बोला। उनसे एक वाक्य नहीं संभला अच्छे से, क्योंकि वो बाहर की आई हुई थी, यूपी से आई हुई थी। उनके यहाँ पे जो भी पगड़ी है, पाग है, पग है, वो लोग जो भी कह के उसके बोलते हैं, उनके कल्चर में बेटी या फिर नारी शक्ति किसी भी चीज से ऊपर है। और उन्होंने उस चीज को जिस तरीके से बोला, यहाँ के लोगों ने वो वाक्य को पकड़ा, लेकिन इमोशंस या आगे पीछे की चीजें नहीं देखी। खैर, मैं इस पे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूँ। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज में महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, हम बिहार में मैं देख रही हूँ पिछले 15-20 सालों में जो महिलाओं में जो वो सक्षमता या फिर जो वो सक्षम महसूस कर रही हैं, जो कॉन्फिडेंस है वो आ रहा है लोगों में। लेकिन अगर आप उससे पहले की बात करें तो महिलाएं अपने आप में डर के रहती थी, भयभीत होके रहती थी, तो चीज़ें बहुत खराब थी, लेकिन धीरे धीरे ठीक हुई। महिला शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी से ज़्यादा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जहां पर मुझे प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया, एक बड़ा सैलाब था लोगों का जो विरोध कर रहा था कि अरे लड़की है, बच्ची है। वक्फ बिल को लेकर आरजेडी, ये उनके एक नेता का कहना है कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे वो फाड़ फेंकेंगे वक्फ बिल की कॉपी। मतलब मूर्खता पर मैं क्या कहूं। ये संसद का कानून है, संसद के द्वारा पारित कानून को संसद ही वापस ले सकती है। एक एमएलसी की बिसात क्या है? अब जब यहां टॉप स्टोरी गायब है तो मैं बोलूं क्या? देखिए, इस बात को समझिए, वोट बैंक के लिए वो किसी भी सीमा तक जा रहे हैं, जाने दीजिए, लेकिन वक्फ के बारे में, ये वक्फ क्या है? जिन्होंने अपनी संपत्ति वक्फ के लिए दी, उसका सही सदुपयोग हो। ये सवाल हमने उठाया था संसद में, आज भी उठाते हैं। कितने हॉस्पिटल बने, कितने स्कूल बने, कितने स्किल सेंटर बने। जाके पटना में घूमिए आप, पटना सिटी से लेकर के डाकबंगला चौराहा, बहुत सी वक्फ की संपत्तियों पर आजकल मॉल बना हुआ है। यही उपयोग था क्या? हमारे गर्दनी बाग में एक तालाब है जहाँ मैं कल जाऊँगा, छठ पूजा होती है, उसको वक्फ क्लेम करते हैं। अब संसद को भी वक्फ क्लेम करते हैं, तो सुना है कि राष्ट्रपति भवन भी नज़र है। ऐसे होता है क्या? बेबुनियाद, इसलिए बोलने दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। तेजस्वी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार की सरकार को हटाना है, 20 साल बाद कुछ नया देखना है। तेजस्वी जी, भ्रष्टाचार? आज सुबह सुबह बड़ा मेरा एंटीना खुल गया। मालूम है 420 के आरोपी हैं वो। अभी 10 दिन पहले रेलवे के होटल के जमीन के बंदरबाट में लालू जी, राबड़ी जी के साथ साथ तेजस्वी जी पर 420 का आरोप लगा है, और पहले से केस चल रहा है, अब चार्ज फ्रेम हो गया, और वो कहते हैं बंदरबाट को मैं भ्रष्टाचार बंद करूंगा। तो छोड़ दीजिए, जनता देखती है। जनता क्या देखती है? आप, क्योंकि आप भी बिहार की राजनीति से और आप तमाम जुड़े हैं, क्या देखती है अभी तक, क्या एनालिसिस कर पाए? क्योंकि विपक्ष लगातार इन सारे मुद्दों पर हमलावर है। पहले जान लीजिए कि लालू प्रसाद को 32 साल की सजा हो गई है, मालूम है ना आपको? चारा घोटाले में 4 केसेस में। चारा घोटाले को एक्सपोज करने में हमारी भूमिका, आपने कहा वकील रविशंकर, तो भूमिका रही है ना। लालू जी को सजा हो चुकी है 32 साल की। मामला अपील में पेंडिंग है, छोड़ दीजिए। अलकतरा घोटाले में हो गई उनकी सरकार के अफसर्स की,
अब ये उनका देखिए मॉडल बहुत सिंपल है, जमीन दो रेलवे का होटल लो, जमीन दो और नौकरी लो और केस में फंसो और कहना कि भ्रष्टाचार हम बंद करेंगे। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। बिहार की जनता ने विकास देखा है, ईमानदारी का शासन देखा नीतीश कुमार की अगुवाई में, इसलिए बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह के जो खोखले दावे, और हाँ, अब तेजस्वी बाबू कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करूंगा, तो ये भी डिबेट होने दीजिए कि जो उम्मीदवार 420 यानी अपराध 7 साल की सजा, उस पर अगर आरोपी हैं तो क्या शासन लाएंगे, देखिए। तो ये थे रविशंकर प्रसाद और मौजूदा सरकार के बचाव में और तेजस्वी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि अगर वक्फ बिल आया तो उसको फाड़ दिया जाएगा। आरजेडी के एक एमएलसी हैं, उन्होंने ये किया। वक्फ बिल को लेकर आगे कैसे बिहार की सरकार बढ़ेगी अगर आप सत्ता में आए तो? अरे वक्फ बिल जो है पास हो चुका है, अब कौन बिल आएगा? अब तो पास हो चुका है पार्लियामेंट से, कानून बन चुके हैं। इसलिए इस तरह की गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए कि अब वो बिल तो पूरी तरह जनता के बीच में लागू हो चुका है। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।